शाहाबाद जिले के मुख्यालय आरा शहर में जगदीशपुर से निकले सिपाही दौड़ते गए और उन्होंने वहां का अंग्रेजी खजाना, झंडा, कारावास, कार्यालय सब में उत्पात किया और एक छोटे से परकोटे की ओर मुंह मोड़ा। विद्रोह हो जाए तो स्वयं संरक्षण कर सके, इसके लिए उस शहर के धूर्त अंग्रेजों ने उस परकोटे में गोला बारूद, अस्त्र, अन्न, वस्त्र आदि सामग्री रखी गई थी। केवल उस शहर के मुट्ठी भर अंग्रेजों को सहायता देने के लिए पटना से 50 सिखों की एक टुकड़ी भी आई। ऐसी तैयारी से सिखों सहित 75 लोग उस गढ़ी में व्यवस्था से रह रहे थे। उस गढ़ी को विद्रोही सैनिकों ने घेर लिया। उस छोटी गढ़ी में ये 50 अंग्रेज और 50 सिख बड़ी ही मजबूती से अपना संरक्षण कर रहे थे। तब बाहर के सैकड़ों सिपाही उस गढ़ी पर एकदम हमला करना छोड़ इधर उधर से शत्रु को घेरने में लगे हुए थे। कदाचित ऐसा भी रहा होगा कि गढ़ी तो कब्जे में है ही, उस पर समय गंवाने और मनुष्य हानि करने की अपेक्षा आसपास के क्षेत्र और अन्य अंग्रेजी स्थानों को बंदोबस्त करना विद्रोहियों को अधिक लाभदायी लगा होगा। कुछ इस कारण और कुछ गढ़ चढ़ाकर गोले बरसाने चालू किए। एक दो बार गुप्त सुरंग खोदकर परकोटे के नीचे बारूद भी लगाई गई। अंदर के लोगों को थोड़े ही दिनों में पानी की बूंद भी मिलना कठिन हो गया। पर अपने गोरे अन्नदाता के ऐसे हाल होते देखकर सिख लोग चुप बैठने वाले नामर्द नहीं थे। उन्होंने 24 घंटे में उस गढ़ी में से जो लड़ रहे हैं वे केवल यूरोपियन नहीं, उनमें अधिकतर सिख हैं। यह बात जब खुली तब विद्रोहियों को बहुत खेद हुआ, क्योंकि यह लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुस्तानियों की ना होकर गुरु गोविंद सिंह और कुंवर सिंह के बीच हो गई, जो अंग्रेजों की ओर से इतनी विलक्षण शूरता से पर ऐसे नीच देशद्रोही से लड़ रहे हैं। उन सिखों को अपनी तरफ करने में रोज शाम को विद्रोहियों के दूत एक खंभे की आड़ में खड़े हो जोर जोर से उपदेश करते, ए सिखों, तुम फिरंगियों की ओर से लड़कर किस नरक में जाना चाहते हो? जिन्होंने अपना राज डुबाया, जो अपना देश माता पर जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अपना धर्म अनाथ कर दिया है, उनकी ओर से लड़कर तुम किस नरक का साधन कर रहे हो? परंतु विद्रोहियों के स्वधर्म, स्वदेश, स्वहित और स्वतंत्रता आदि की हर शपथ से अंग्रेजों का पक्ष छोड़ने के लिए किए जाने वाले निवेदनों तथा तुमने यह देशद्रोह ना छोड़ा तो हम तुम्हें मार डालने से भी नहीं चूकेंगे, उनकी ऐसी धमकियों का सिखों पर तिल भर असर नहीं हुआ। उल्टे अपने द्वारा किए गए निवेदनों के उत्तर में वे गोलियां चलाते और यह देखकर शाबाश शाबाश कहते हुए यूरोपियन उनकी पीठ ठोकते। ऐसी स्थिति में उस घेरे को 3 दिन हो गए। तीसरे दिन अर्थात जुलाई 29 की रात उस गढ़ी की वह छोटी अंग्रेजी सेना से आने वाली तोपों की गड़गड़ाहट से उछल पड़ी। आनंद से उनके चेहरे प्रमुदित हो उठे। इन विद्रोहियों का नाश कर यह घेरा तोड़ने अंग्रेजी सेना तो नहीं चली आ रही, हाँ, वह अंग्रेजी सेना ही घेरा तोड़ने के लिए अंत में चली आ रही है। दानापुर में जो गोरी रेजिमेंट थी, उसमें से 200 गोरे लड़ाके और 100 काले लड़ाके यह सेना कैप्टन डनबार जैसी साहसी योद्धा के अधीन इकट्ठी होकर आरा में पड़ा घेरा तोड़ना शोण नदी के किनारे आ गई। इस अंग्रेजी सेना के चेहरे पर जो उत्साह और विजय की निश्चिंतता दिख रही थी, वैसी कभी भी दिखाई नहीं दी होगी। उन्हें विदा करने आए अंगल नर नारियों ने हंसते मुस्कुराते उनसे विदा ली। शोण नदी में नावें चलने लगी और शाम 7 बजे आरा शहर के तीर को उस सेना ने स्पर्श किया। शुक्ल पक्ष का मनोहर शशि बिंब उस भूमि की विजय सेना की विजय उत्साह का हिस्सेदार बनने के लिए आकाश से उनके साथ चलने लगा। कैप्टन डनबार उस सफेद चांदनी में अपनी सेना का व्यूह समय पर उत्तम रच ले, क्योंकि आगे चांदनी होगी या कालिमा, इसका कोई भरोसा नहीं। इस व्यूह में हमेशा की तरह ये राजनिष्ठ सिख ही हैं, ऐसा मानकर वे पहले पंक्तियों में खड़े रहने को तैयार ही हैं। आरा के घने जंगल में ले जाने वाला वह काला पथ प्रदर्शक कहाँ है? उसे आगे करो और चलो। विजयी सैनिकों, रणांगन के लिए उत्सुक अपनी तलवारें इस चांदनी में चमकाते आगे बढ़ो।
पेड़ के बाद पेड़ चला, जमीन के पीछे जमीन छूटने लगी और यह आरा शहर का पुल भी आ गया। पर यह क्या, शत्रु कहाँ है? अभी तो एक भी पांडे अपनी प्यासी तलवार को तो छोड़ो, दीर्घ दृष्टि बंदूकों को भी दिख रहा। यह कैसे हुआ? भाग गए डरपोक, डनबर आ रहा है। केवल यही सुनकर वे सारे नामर्द लोग भाग गए। सिकंदर का भी उसके शत्रु पर इतना आतंक ना रहा होगा। हे चंद्रमा, रण समर की आशा में तू इतनी देर ठंडी हवा में सिहरता खड़ा रहा, पर इन डरपोक विद्रोहियों का पलायन चातुर्य तो तूने देखा ही है। तो अब अधिक निराश ना होकर तू सुख शैया करने के लिए अपने विश्व मंदिर पर रात का पर्दा गिराकर शैया गृह में लौट जा। चंद्रमा लौट गया, पर डनबर तू मत लौटना। चंद्रमा को जाना बुझा शास लांछन, पर तेरी सफलता को सिंह भी लांछन लगाने की हिम्मत ना कर सके, इसीलिए तू मत लौट जा। चंद्रमा लौट गया, पर डनबर तू मत लौटना। अब यह अमराई आ गई है और डरपोक पांडे अब उनके हाथ आने की कोई संभावना नहीं है। पर यह आवाज कैसी? अमराई के पत्ते तो खड़खड़ा नहीं रहे हैं। सू सू सू, अरे बाप रे, सावधान अंग्रेज सैनिकों, सावधान! गोलियों की बरसात चारों ओर से झड़ी लग गई। अमराई का हर वृक्ष अपने अनंत शाखा रूपी हाथों में बंदूकें लेकर उस अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ा। आया कुंवर सिंह आया, 80 वर्ष का योद्धा, और तू एकदम जवान। चलो देखे कौन हटता है। अंग्रेजी सेना ने लड़ने में पूरा जोर लगाया, पर लड़े किससे? शत्रु पक्ष का एक भी सिपाही दिखे नहीं रहा। उस घनी अमराई में, मध्य रात के उस घने अंधियारे में, उस ऊंचे नीचे प्रदेश के घूम घुमाव में छिप कर बैठा कुंवर सिंह की सेना का एक आदमी भी अंग्रेजी सेना को नहीं दिखता था। आकाश के तारे और जमीन के वृक्ष, इसके सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा। इन दोनों पर गोलियां चलाकर जिन्हें जीतना संभव ना हो, वायु देवता ने कुपित होकर अपने झंझावत से लाल लाल गोलियों की आंधी फुफकारते हुए चलाई है। ऐसे इस अंग्रेजी सेना पर किसी अधेधारी देवता की मार पड़ने लगी। बाईं ओर से मार, दाईं ओर से मार, पीछे से मार। अंग्रेजों की वर्दी सफेद रंग की होने से वह कुंवर सिंह को दिखाई देती थी, परंतु कुंवर सिंह के लोग काले, उनकी वर्दी काली और रात काली और रात काली। सारे काले वस्त्रों के एक दिल हो जाने से सिखों के काले दोनों पैर रणक्षेत्र से भाग खड़े हुए। उनका कमांडर डनबार पहले झटके में ही मारा गया था। अपने प्राण बचाकर भागते हुए वह अंग्रेजी सेना एक गांव में आ पड़ी। वहां कुछ देर छिप कर बैठने का प्रयास कर भोर होते ही उस घनघोर रात में रणक्षेत्र में मरे हुए ही नहीं, अपने घायल बंधुओं को वहीं छोड़कर, अपने कमांडर का शव भी वैसे ही छोड़कर, वे भूखे प्यासे रक्त रंजित शर्म से काले पड़े अंग्रेज सैनिक प्राण की आशा में शोण नदी की ओर दौड़ने लगे।